नियाज अहमद डियाल साहब, आप नेचुरोपैथ हैं, मैं अपने सामने वेलकम करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नियाज भाई की हाल चाल है? खैर सानू बुलाने का मकसद मेहदी की दर्द ते पेट की दर्द, कई लोग अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और खाण का शौक भी रखते हैं। खाओ, अल्लाह की नेमत ने, सब नूं खाना चाहिए, लेकिन खाण का भी कुछ तरीका होता है। मैं इस तो पहले कि मैं सवाल करा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि अगर तुहानू 3 रोटी की भूखे ते 1.5 खाओ, 2 की भूखे ते 1 खाओ, आपने फरमान दे जो असीं अमल नहीं किया फिर मेदा ते असीं फड़ना ही है। खाने सो जिंदा ना रहो, जीने सो बस खाना खाओ। इतने उल्टा हिसाब हो गया, असीं अन्ने वाह खाने के पिछे दौड़ रहे हैं। की सबब बनता है मेदे दर्द की? सब तो पहले तो मेरे सवाल का जवाब दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो लफ्ज जो नेचुरोपैथ है, मैं थोड़ी जी वजाहत कर दिया। जी, सब तो पहले तो सीधी वजाहत कर दी कि साडे जिहड़े नाज़रीन ने उन्हें पता चले कि नेचुरोपैथ है कि, बारे दसो। नेचर फितरत नूं कहंदे ने और पाथ रास्ते नूं। ठीक है। नेचुरोपैथी फितरी तरीका। ठीक है। फितरी तरीका साडी ग़िज़ा भी है, साडा लिबास भी है, ठीक है, साडा तर्ज़े रहन भी सहन भी है और साडे रवैये भी ने। बहुत खूबसूरत। साडे रवैये साडी सेहत ते असरअंदाज होंदे ने, साडा लिबास साडी शख्सियत साडी सेहत ते असरअंदाज होंदा। इसी तरह साडा रहन सहन और साडा खान पीन। तुसीं गल कीती कि जिंदा रहने वास्ते खाना चाहिए, खाने वास्ते जिंदा नहीं, बल्कि दाना ये कहते हैं कि पेट भर के खाओ लेकिन जी भर के ना खाओ। असीं जो जी भर के खाने फिर असीं अलल्ले तलल्ले असीं बहुत सारिया चीज़ों अपने अंदर अंधेरे की कोशिश। अगे रमजान शरीफ भी आ रहे ना, मेरा मकसद है कि असीं उस तो भी लोगों को बचाना है। हर बार रमजान शरीफ का मकसद तो जी बिल्कुल इबादत है और फिर नाल अल्लाह नूं अपनी असीं खुशनुदी हासिल करने लई वो भुखा पेट रखना है। फिर जिस टाइम अफतारी होंदी ते असीं अन्नी पा देने, पता नहीं की हो जाता है सानू। सारे नहीं करते, कुछ लोग फिर मेदे फड़े डॉक्टरां दा रुख करते हैं। बुनियादी तौर पर मेदा जिहड़ा है, इनू असीं अगर एक आम सादा अल्फाज वेखीए तो साडे जिस्म दा बावर्ची है। साडे आम घरां दे विच साडा बावर्ची खाना जिहड़ा है वो साडे पूरे खानदान की सेहत का जिम्मेदार होंदा है जी। ਉਹਦੇ अंदर असीं जो पकाने लज्जत और सेहत के हवाले नाल वही सारे लोगों के सामने होंदा है। इसी तरह असीं जो कुछ खांदे पीने वो सब तो पहले मेदे के अंदर जांदा है, मेदा नूं हजम करदा है और ग़िज़ा के अंदर जिहड़े भी ग़िज़ाई अज्जा होंदे ने उन्हां नूं अपने निज़ाम हजम और दूसरे जिहड़े उहदे नाल जुड़े निज़ाम ने उन्हां दे तहत जिस्म के हर उस हिस्से च वो एलीमेंट पहुँचाया जाता है जिहड़ा असीं ग़िज़ा तो खाने और साडे जिस्म की जरूरत होंदी है। मेदे च दर्द क्यों होंदा है? दर्द बेसिकली किसी बीमारी का नाम नहीं, ठीक है। दर्द एक इजहार है, इस चीज़ का इजहार है कि तुहाडे जिस्म की खराबी पैदा हो रही है। तुहाडा मेदा एक रद्द अमल कर रहा है कि भाई तुहाडा रवैया खान पीन का रवैया वो ठीक नहीं, इनू ठीक करो। सही गल है, ठीक है जी। लिहाजा असीं जदों बहुत ज्यादा मुरगन चीज़ां खाने और अन्नेवाह खाने, ठीक है जी, असीं वो चीज़ां जिहड़ियां साडे जिस्म लई काबिल कबूल नहीं। बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत पैदा किया और जो भी असीं फितरी रास्ता छड्ड के गैर फितरी तरीके मसनूई तरीके जिहड़े कि असीं अजकल असीं देख रहे हैं, असीं फ्री चीज़ां यूज कर रहे हैं, अननैचुरल। असीं बहुत सारियां डिशां जिहड़ियां ने नित नवे तरीके ईजाद कर रहे हैं, उन्होंने फितरत दे नाल कोई तरीका नहीं, कोई ओहदा फितरत दे नाल कोई जोड़ तोड़ बिल्कुल नहीं है जी। लिहाजा जिवें जिवें असीं फितरत तो दूर होंदे जा रहे हैं। यानी तुसीं तुहाडा दयाल साहब कहने का मकसद है कि जिहड़ी चीज़ां फ्रीज करके रख दित्तियां गईयां ने, जिवें तुसीं ओनू भी इस तरह फ्रीज नूं मना करोगे जिहड़ा दोपहरी खाना खाया ते फ्रीज कीता है, अगले दिन फिर वो खाना सर खाया। मैं इस तो अगली वड्डी गल करदा जी जी कि अगर तुसीं अपनी जिंदगी चों डीप फ्रीजर, हाँ जी, कोला मशरूबात, हाँ जी, और जिहड़ी चाय और सिगरेट, ये 3 चीज़ां कर दिओ, मैं पूरे वसूख नाल कहना कि तुसीं 80% तक बीमारियों तो महफूज हो। अच्छा, साडे मुआशरे दे विच 80% तो ज्यादा बीमारियों की जिहड़ी असल वजह है जी वो है चीज़ां। अच्छा, असल तो ये सब कुछ जानने के बावजूद, ये सब चीज़ां जानने के बावजूद असीं फिर भी कहने आ बैल सानू मार, असीं फिर भी उन्हां चीज़ां वल दौड़ने तो लोगों को इदां दी वजह पता नहीं, ओहदी वजह ना असीं बाशऊर लोग हां। हाँ जी, असीं साहिब फहम ज़का लोग हां। पूरी मखलूक कायनात दे विच तकरीबन कमोबेश 18,000 मखलूकात ने,
سوائے انسان تو ہر مخلوق جڑی ہے لا آف نیچر نو فالو کر کے چل رہی ہے. ٹھیک ہے. جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح انہوں کیا جو کا کام ہے وہ مطابق وہ اپنا سر انجام دے رہی ہے. واحد ایک انسان ہے جڑا اشرف المخلوقات کے درجے تے فائز ہے. انہیں اپنی سوجھ بوجھ اپنے دان و شودانائی اپنے عقل و شعور کے تحت نوی نوی چیزیں ایجاد کی. ٹھیک ہے. انہیں فطرت دے نال تصادم کیتا. نیچر دے اگینسٹ چلے. جی سر وہ کی نتیجہ نکلیا کہ اسی اج شوگر جیسی خطرناک بیماریاں دے لپیٹ چ. ٹھیک ہے. اسی ہیپاٹائٹس جیسی بیماریاں, اسی بلڈ پریشر, یعنی وہ موزی میرے جنہاں کا کوئی تصور بھی نہیں. اور سارے وہ امراض نے جڑے اسی اپنے ہاتھوں دے نال اپنی تحقیق دے نال اور اپنی کوشش دے نال اپنے تے فرض کیتے. یعنی میں تہاڈے جواب دا مطلب ہے لواں کہ یہ تمام چیزاں اسی اپنے ہاتھوں خریدیاں, اپنے گھراں دے اندر لے کے آئے اور پھر اسی جانتے بوجھتے انہاں چیزاں نو فریز کیتا. اور تسی سگریٹ دیکھو نا تہاڈے معاشرے دے وچ تقریباً 90% لوگ سگریٹ پیندے نے اور سگریٹ کی ڈبی تے بڑا نمایاں کر کے لکھا ہوندا. ٹھیک ہے. کہ جی صحت واسطے مضر ہے, یہ کینسر کا باعث بن سکتی ہے. ہاں جی, لیکن اسی پلے پیسے دے رہے ہیں, پلے پیسے دے رہے ہیں. اچھا میں انہاں میدے دی بیماریاں نال کیڑیاں بیماریاں اگے خطرناک ہو سکتی ہیں, بریک تو میں جا رہا ہوں, بریک تو بعد آ کے میں پوچھوں گا وہ بیماریاں کی شکل اختیار کر سکتی ہیں. ناظرین یہ جاننا بڑا ضروری ہے. اور ظاہر ہے ممتاز حسین صاحب نے انہاں دی خوبصورت آواز ہے اور جاوید حسین صاحب تبلے تے بیٹھے نے, سات آدمی نے, تے پھر شاہدہ خان صاحبہ بھی نے, انہاں دی بڑی اڑان ہے آواز دی, یہ بھی نال ہون گے. تے میدے دی بیماریاں تے بھی گل ہوگی, لیکن چھوٹے سے وقت